गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है जनवरी 2 और यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। आइए फटाफट देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, इस आर्टिकल में ये बात किया गया है कि भारत में 1901 के बाद से ना 2024 सबसे गर्म साल रहा है। ठीक है, तो जब मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा, जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ना, आइए सीधा बात करते हैं हम लोग। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है आपका ये वाला, ये देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस करके शब्द दिख रहा होगा, पश्चिमी विक्षोभ दिख रहा है ना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं इसको। ये जो है ना भूमध्य सागर, जो मेडिटेरियन सी है ना, वहां से हवा आता है और जो ठंड के मौसम में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जो इलाके में, उत्तरी इलाके में जो बारिश होता है ना, इसी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट किया है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को यहाँ पे इससे शब्द को डिस्कस कर दे रहा हूँ। पहले ये फैक्ट हो गया। दूसरा क्या है कि अभी जो है ना महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। कहाँ पे? महाकुंभ का आयोजन कहाँ पे हो रहा है? ये हमारे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अच्छी बात है। और ये हर 12 साल के बाद होता है। तो डेट को याद रखिएगा ना, 14 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक। ये डेट याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में पूछ लेगा कि महाकुंभ का आयोजन जो है ना कितने तारीख से लेकर कितने तक होना है। तो 14 जनवरी से 26 फरवरी तक। 2 फैक्ट हो गया। तीसरा फैक्ट देख लीजिए, यहाँ पे खरीफ फसल के बारे में और रबी फसल के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। यूपीएससी ने तो बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है, कि रबी फसल कौन सा है, खरीफ फसल कौन सा है। तो हम लोग सबसे पहला देख लेते हैं रबी फसल को। रबी फसल के अंतर्गत कौन सा आता है? गेहूं आता है, ठीक, मटर आता है। 2 फैक्ट हो गया। और उसके बाद आता है चना और जौ। ये चारों याद रखिएगा। ये क्वेश्चन जो है ना बार बार रिपीट करता है। सरसों भी आता है इसमें, ठीक है, गेहूं, मटर, चना, जौ। तो तमाम फैक्ट को मैंने डिस्कस किया, जो एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया है। दूसरा ये यहाँ पे, ये है मध्य प्रदेश का खबर। आपको पता है ना 94 में एक घटना घटा था। 94 में क्या घटना घटा था कि एक जो यूनियन कार्बाइड करके कंपनी था ना, जो इंडस्ट्री था, वहां पे लीकेज का प्रॉब्लम हो गया। मतलब वो बनाती थी उर्वरक, फर्टिलाइजर बनाती थी, तो वहां पे जो है ना खतरनाक रसायन जो है लीकेज कर गया। ये फैक्ट्री देख रहे हैं। ये घटना है भोपाल की। भोपाल, ये कब हुआ था? मध्य प्रदेश, भोपाल, ठीक है। 1984 में ये घटना घटा था। और यहाँ से क्वेश्चन कई दफा पूछा गया है, बार बार साइंस टॉपिक में पूछ लेता है ये वाला। तो वहां पे जो गैस निकला था ना, उसको बोलते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC। ये देख लीजिए यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा गैस निकला था जहाँ पे हजारों लोगों की मौत हो गया था। लगभग 5 से 6 हजार लोग यहाँ पे मर गए थे, ठीक है, मृत्यु हो गया था उनका। साथ ही बहुत अपंगत हो गए थे। क्लियर है? तो ये जो है ना इतिहास में सबसे बड़ा जो है गैस त्रासदी को लेकर ये जो है ना न्यूज रहता है, ध्यान रखिएगा। 1984 MIC, उस कंपनी का नाम भी याद रखिएगा, यूनियन कार्बाइड, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। हाँ, तो अभी न्यूज में क्यों आ गया है? क्योंकि यहाँ पे जो कचरा था ना, यहाँ पे जो अपशिष्ट गैस थे ना, उसको जो है ना निपटान करने के लिए यहाँ पे बार बार सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे फटकार लगाया था वहां की राज्य सरकारों को कि अभी तक आप लोग यहाँ पे इसको क्लीन क्यों नहीं किए हैं, ठीक है। तो इसको लेकर यहाँ पे सरकार ने प्रयास किया, इसका आंसर न्यूज में आ गया है। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, तो आप अपने आंसर राइटिंग में ऐसे पेपर में आप, ठीक है, अपने जीवन में इसको बता सकते हैं कि मुझे हार स्वीकार है और हर एक को कभी ना कभी हार का सामना करना पड़ता है। आप इस चीज को जो है ना रिलेट कर सकते हैं स्टूडेंट के लाइफ से, ठीक है, कि स्टूडेंट के लाइफ में बहुत ही कम समय होता है जब आपको सफलता मिलती है, उससे ज्यादा आपको जो है यहाँ पे हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन हमें क्या करना है? जूझना है, हमें स्ट्रगल करना है। तो यहाँ पे ये कोटेशन आपको ध्यान रखना है। चलिए फिर बात करेंगे यहाँ पे क्लाइमेट चेंज को लेकर। यहाँ पे आज का आर्टिकल में क्या बात किया गया है? क्लाइमेट चेंज के बारे में बात किया गया है। और क्लाइमेट चेंज के बारे में ये बात किया गया है कि बताइए इसका खेती, जो किसान खेती करते हैं ना, किसान जो खेती करते हैं, उस पर क्या इसका इंपैक्ट पड़ता है? आपको पता ही है क्लाइमेट चेंज को लेकर। तो यहाँ पर मेंस में क्वेश्चन पूछेगा आपसे, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर कुछ हम इंपैक्ट देख लेते हैं कि क्लाइमेट चेंज से क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्लाइमेट चेंज को शॉर्ट में CC लिख देते हैं, क्लाइमेट चेंज। जैसे कि जब जलवायु परिवर्तन होता है ना लंबी अवधि में, तो वहां पर लू देखने को मिलता है। आप देखते हैं लू हो गया, हीट वेव देखने को मिलता है, फिर आपको बाढ़ की जैसे घटना देखने को मिलता है, फिर बाढ़ के बाद तूफान देखने को मिलेगा क्लाइमेट चेंज के कारण, फिर बादल फटने वाली घटना देखने को मिलता है ना, बादल फटने की घटना। उसके बाद फिर यहाँ पे ये तमाम जो है घटने देखने को मिलता है क्लाइमेट चेंज के कारण। और इससे हमारे खेती पे, हमारी जो फसल है ना, उसको काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है।
क्लियर है? तो ये इम्पैक्ट है और आपको मेंस में ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। एक प्रीलिम्स के लिए लिहाज में याद रखिएगा कि स्वामीनाथन जो आयोग है ना, ये किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जो है ना खेती से जुड़ा हुआ है। सीधा पूछेगा कि जो स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट है ना क्या चीज से जुड़ा हुआ है? तो खेती से, ठीक है, याद रखिएगा। और हरित जो यहाँ पे हुआ था, हरित क्रांति याद है 1967 में, ये भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आते हैं अंतरिक्ष में छलांग। देखिए अभी मेंस में जो है ना स्पेस को लेकर क्वेश्चन बहुत पूछेगा आपसे, इसलिए इस टॉपिक पे आप लोग पढ़ लीजिएगा, कमांड कर लीजिएगा। यहाँ पे बात करेंगे अभी जो है ना हाल ही में इसरो ने हमारा स्पेस एजेंसी है स्पेसएक्स ने क्या किया है? सफलता हासिल किया है। ये स्पेसएक्स क्या होता है? तो सरल शब्दों में समझ लेते हैं हम लोग। स्पेसएक्स होता क्या है? ठीक है, स्पेसएक्स होता क्या है? थोड़ा सा हमारा हैंड राइटिंग जो है ना आपके अनुकूल नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगा। तो स्पेसएक्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या है ना, जैसे 2 सैटेलाइट है उसको अंतरिक्ष में जोड़ना, इसको स्पेसएक्स कहते हैं। क्लियर है? तो भारत ने इस पर सफलता प्राप्त किया है और ऐसा करने वाला भारत चौथा देश हो गया। इससे पहले जो है ना चाइना ने, अमेरिका ने, रशिया ने सफलता प्राप्त किया था। 2-3 इसरो का जो है ना लक्ष्य को याद रखिएगा, 2035 तक हमें स्पेस स्टेशन बनाना है और 2040 तक हमें इंसानों को, अपने नागरिकों को जो चंद्रमा पे उतारेंगे। ठीक है, ये लक्ष्य को याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में बहुत बार रिपीट करेगा। हमारा जो भविष्य में जो हमारा जो लक्ष्य है, शुक्रयान याद भी रखिएगा, शुक्रयान, गगनयान पे हम लोग काम जो है ना, गगनयान पे हम लोग जो है काम करना शुरू कर चुके हैं, ये भी याद रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर आइए यहाँ पे कृषि को लेकर। देखिए इस बार जो है ना 2024-25 में जो कृषि में जो वृद्धि दर है ना वो 3.5 से लेकर 4% रहने का अनुमान है। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा इस बार कि कृषि और उससे रिलेटेड जो सेक्टर है ना उसमें कितना % ग्रोथ का अनुमान लगाया गया, तो 3.5 से 4%। पहला फैक्ट ये है। दूसरा क्या है कि किसानों की बेहतरी के लिए सरकार ने क्या प्रयास किया है, तो कल भी हमने रिसर्च किया था, आज भी देख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है ना गरीबों के लिए जो है ना यहाँ पे आवास दिया जाएगा। ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं किसानों के बेहतरी के लिए है स्कीम, किसानों के लिए आवास दिया जाएगा गरीबों, पहला ये हो गया। दूसरा देख लीजिए यहाँ पे गांव में जो सड़क होती है ना, सड़क उसके संपर्क पे बात किया जा रहा है, 2 हो गया। फिर कौशल विकास पे बात किया जा रहा है, फिर यहाँ पे ग्रामीण विकास पे बात किया जा रहा है। ठीक है, ये तमाम मुद्दे पे बातचीत किया जा रहा है ताकि यहाँ पे किसानों को सहूलियत मिल सके। मनरेगा पे बात किया जा रहा है, मनरेगा 2006 में इसको लागू किया गया था, फरवरी है, हालांकि ये है 2005 का एक्ट, लेकिन 2006 में इसको लागू किया गया था, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर आइए आरबीआई ने कहा कि जो है ना 2000 का नोट पता ना वापस ले लिया गया था, कब? 19 मई, डेट याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा। 19 मई 2023 को जो है ना आरबीआई ने अनाउंस किया था कि जितने भी 2000 के नोट है ना उसको हम अपने जो है वापस लेते हैं। तो अब तक जो है ना 98% नोट वापस आ चुका है, 2% अभी तक नहीं आया है, उसको लेकर ये आर्टिकल है। 2 डेट याद रखिएगा, नवंबर 2016, ये वही डेट है जब यहाँ पे जो है बैंक नोट, जो 500 के और 1000 के नोट को यहाँ पे रोक लगा दिया गया था, चलन से बाहर कर दिया गया था, ये डेट याद रखिएगा। और 2000 का नोट को यहाँ पे 19 मई 2023। अब आते हैं, ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर है ये, और अभी कतर गए हुए हैं। कहाँ गए हैं? कतर गए हुए हैं। कतर 2 कारणों से न्यूज में आया था। एक तो कतर आया था आपका कि वहां पे जो 8 जो भारतीय नागरिक थे जिनको फांसी का सजा मिल गया था ना, तो उसको वहां पे छुड़ा दिया गया था, इस कारण से कतर न्यूज में आया था। अभी वहां के प्रधानमंत्री का नाम याद रखिएगा, अब्दुल रहमान बिन अब्दुल रहमान है। ठीक है, वहां के प्रधानमंत्री, क्योंकि अभी कुवैत को लेकर जो है ना क्वेश्चन पूछ लिया था बीपीएससी ने, इसलिए मैंने वहां के प्रमुखों का नाम पे फोकस करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, तो भारत और पाकिस्तान ने ना परमाणु जो प्रतिष्ठान है उसका सूची का आदान प्रदान किया। कुल मिलाकर जो है ना क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि अभी हाल ही में भारत ने किस देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों का जो है ना लिस्ट को लेकर, आदान प्रदान को लेकर समझौता किया है। तो सबसे पहला ऑप्शन पाकिस्तान रहेगा। और आपको पता है ना पाकिस्तान जो है आतंकवादी घटनाओं को लेकर काफी न्यूज में रहता है और भारत के साथ इसके तनावपूर्ण जो यहाँ पे रिलेशन है, आपको पता ही होगा। लेकिन बहुत तो पाकिस्तान पर टिक नहीं करेंगे, जो लोग रेगुलर न्यूज नहीं पढ़ते होंगे वो लोग, ठीक है। लेकिन जो रेगुलर पढ़ रहे होंगे और समझ रहे होंगे, नजरों पे खबर रख रहे होंगे, तो तब जाके वो पाकिस्तान पर टिक करेंगे। पहला फैक्ट याद रखिएगा। दूसरा आपको बता दें यहाँ पे पाकिस्तान से कौन कौन सा बाउंड्री साझा करता है, ये भी याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। अफगानिस्तान को लेकर बहुत बार पूछा था, इस बार पाकिस्तान को टारगेट करेंगे। आपको पता ही है ना कि जो पाकिस्तान हमारा नेबर कंट्री है, चाहे कितना भी हमारा इसके साथ संबंध खराब रहे, लेकिन हमारा नेबर कंट्री और इस पर नजर रखना बहुत जरूरी है और हमारे संबंध को इसको ठीक करने होंगे। क्लियर? क्योंकि कोटेशन आपको पता ही है कि फ्रेंड जो है ना चेंज हो सकते हैं, दूसरे बन सकते हैं, नए बन सकते हैं, लेकिन जो पड़ोसी है ना वो कभी चेंज नहीं होगा। इस चीज को याद रखिएगा, डिप्लोमेसी में बहुत यूज होता है।
इसके बाद आइए बांग्लादेश को लेकर तो हम लोग तमाम जो फैक्ट पे हम लोग बात कर लेते हैं। एक और फैक्ट आपको बताएंगे जो कि बहुत लोग इस पर इग्नोर करेंगे, ठीक है, लेकिन वो एग्जाम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहला बांग्लादेश को देख लीजिएगा कि यहाँ पे जो है किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें वेस्ट बंगाल हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, है ना, त्रिपुरा हो गया, ये याद रखिएगा। फिर सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर हम लोग जो है ना बांग्लादेश के साथ करते हैं, ये भी याद रखिएगा। चट्टगांव एक पोर्ट है, चट्टगांव, ये भी याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र जो नदी अभी न्यूज में आया था वो जमुना के नाम से जाना जाता है यहाँ पे, ये भी याद रखिएगा आप। गंगा नदी जो है ना पद्मा के नाम से जाना जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। वहाँ का जो अंतरिम सरकार है ना मोहम्मद यूनुस, ये भी याद रखिएगा आप, ठीक है, और इनको नोबेल प्राइज मिल चुका है। भारत और जो बांग्लादेश है ना उनके बीच में जो बहुत सारे जो अभ्यास भी चलते हैं, सैन्य अभ्यास भी चलते हैं, बहुत सारे ट्रेड भी होते हैं, क्लियर है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। साथ ही आपको बता दें 1971 में ये बांग्लादेश बना था, 1971 में बना था, ये हो गया। अब आते हैं जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, अभी जो शेख हसीना जो है ना भारत में शरण ली हुई है, तो किस पार्टी से जुड़ी हुई है? अवामी लीग। इस पार्टी का नाम याद रखिएगा, अवामी लीग। ये क्वेश्चन आएगा आपसे, ठीक है, आने वाले एग्जामों में ना यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अभी यहाँ पे वहाँ का जो इलेक्शन कमीशन है ना, कहाँ का, पाकिस्तान, माफ कीजिएगा, बांग्लादेश का, उन्होंने कहा कि जब तक प्रतिबंध नहीं लगता अवामी लीग पे, ठीक है, तब तक वो इलेक्शन लड़ सकती है। इस कारण से न्यूज में आ गया था। अब आते हैं कोयला वाला क्षेत्र भारत में, जैसे कि अपना झारखंड में है बोकारो और झरिया, याद रखिएगा। सिंगरौली है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। कोरबा है छत्तीसगढ़ में। तलचर है उड़ीसा में। रानीगंज है वेस्ट बंगाल में। सिंगरौली है आपका आंध्र प्रदेश में, और नवेली है तमिलनाडु में। पहला फैक्ट। आइए मिट्टी को देख लेते हैं। सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सा है? एलोवियल सोइल है। फिर ब्लैक सोइल आता है। 2 फैक्ट याद रखिएगा। और ब्लैक सोइल को हम लोग जो है यहाँ पे क्या बोलते हैं? रेगुर मिट्टी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? चरनोजम बोलते हैं, कपास की मिट्टी बोलते हैं, यहाँ पे ब्लैक सोइल बोलते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये तमाम नामों को याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में रिपीट करता है स्टेट पीसीएस में। उसके बाद आते हैं हम लोग ब्लैक सी को लेकर। ब्लैक सी जो है ना कौन कौन सा देश के साथ सीमा साझा करता है? रशिया, जॉर्जिया, टर्की करता है, ठीक है, और भी 3 देश हैं, 6 देश होते हैं टोटल, ब्लैक सी को टच करता है यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद यूक्रेन भी करता है ब्लैक सी से। कैस्पियन सी को देख लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे अजरबैजान है, ईरान भी सीमा साझा करता है, और रशिया भी करता है। उसके बाद आइए थोड़ा सा पहाड़ को देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। जैसे कि यहाँ पे नीलगिरी है, जहाँ पर वेस्टर्न और ईस्टर्न जो पहाड़ है ना मिलती है, उस जगह को बोलते हैं नीलगिरी। नीलगिरी का जो सबसे ऊंचा है ना वो है डोडो बेटा पहाड़, ये भी याद रखिएगा। फिर यहाँ पे डोडो बेटा हो गया, फिर अनाईमुड्डी, कार्डमम हिल्स, नॉर्थ से साउथ अरेंज करने के लिए पूछता है, इसलिए हम लोग इस टॉपिक को बार बार ले रहे हैं। अभी 1-2 दिन और चलाएंगे, उसके बाद इसको हटा देंगे, ठीक है, फिर नया टॉपिक उसमें ऐड कर देंगे। फिर पोर्ट वेलाई याद रखिएगा, सीक्वेंस याद रखिएगा, नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट वाला, ठीक है। जैसे कि कांडला पोर्ट याद रखिएगा, ये वेस्टर्न पोर्ट है। कोलकाता वाला भी याद रखिएगा आप, मुंबई पोर्ट, फिर जवाहरलाल नेहरू, मोरमुगांव, ये तमाम फैक्ट को आपको याद रखना है। अब आइए पहाड़ को लेकर, देखिए केटू यहाँ पर है, फिर यहाँ पे नागा पर्वत देखने को मिलेगा, फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नंदा देवी, फिर यहाँ पर देखने को मिलेगा कंचनजंगा, और फिर यहाँ पर डाफला हिल्स, फिर यहाँ पे मिहिर हिल्स, फिर यहाँ पे मिजो हिल्स, फिर नागा हिल्स, फिर पटकाई बूम देखने को मिलेगा। ये तमाम फैक्ट को आपको याद रखना है। नेक्स्ट मूव करें, यहाँ पे देखिए बांग्लादेश न्यूज में चल रहा है ना, तो मेघालय, असम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, ये चारों के साथ सीमा साझा करता है। क्वेश्चन आएगा भी, ठीक है, अभी जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं ना, आने वाले एग्जाम में पूछेगा यहाँ से क्वेश्चन। फिर म्यांमार को देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम यहाँ पे सीमा साझा कर रहा है। तो ये तमाम फैक्ट को हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग, मतलब नेक्स्ट क्या मूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग। धन्यवाद।